हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चतुर्थ पाठ संस्कृत के चौथे पाठ प्रबुद्ध ग्रामीण यानी कि बुद्धिमान ग्रामीण के बारे में। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही बच्चों बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको पढ़ेंगे तो एक आपको अलग सी सीख देखिए इसमें मिलेगी और बहुत मज़ेदार चुटकुले टाइप सा ये चैप्टर है। बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है और इससे ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका संदर्भ शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ कि प्रस्तुत गद्यावतरण संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत संकलित पाठ प्रबुद्ध ग्रामीण से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग अनुवाद की ओर आगे बढ़ेंगे क्योंकि सबका जो संदर्भ होगा वो एक ही होगा। चलिए, एकदा बह जना घूमन्याम अर्या नगर प्रति गच्छानि शम। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। एक बार बहुत से जना यानी कि मनुष्य घूमा यानम यानी कि रेलगाड़ी में अहच चढ़कर नगर की ओर गच्छन्ति यानी कि जा रहे थे। तेस केचित ग्रामीण केची नागरिक आसन। और उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे यानी कि शहर के लोग थे। कुछ ग्रामीण लोग थे और कुछ नागरिक यानी कि शहर के लोग थे। मौन स्थेषु तेषु एक नागरिक ग्रामीणान उपहासन अकथ्य ग्रामीण अद्यपि पूर्ववर्ते अशिक्षित अज्ञास्य सन्ति। वो चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने चुपचाप मौन स्थित यानी कि चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीण यानी कि ग्रामीण का उपहास यानी कि उपहास करते हुए अखत उपहास करते हुए कहा, ग्रामीण अद्यपि पूर्व अशिक्षित अज्ञास संति। ग्रामीण गांव थे और कुछ नागरिक थे। सुनिए यहाँ पे, तो उसने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि गांव के लोग आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ऐसा देखिए अक्सर होता है कि जो शहर के लोग हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन इसमें आप पढ़ेंगे कैसे गांव वाले ने शहर के लोगों की बुद्धिमानता को सिद्ध कर दिया कि भाई आप कितने बुद्धिमान हैं, देखिएगा बस। ठीक है, तो उसने कहा कि गाँव के लोग आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषा विकास अभवत न च अभिवत सनोति। फिर उसने कहा न उनका विकास हुआ और न हो सकता है, न उनका विकास हुआ और न ही हो सकता है। तस्य अदृश्य जलपान श्रुत्वा कोपी चतुर ग्रामीण अबुद्ध अब्रवीर भद्र नागरिक भावना किज्जत ब्रुवत यतो ही भावना शिक्षा बहु च अस्ति। उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो क्योंकि आप शिक्षित और ज्ञानी हैं। इदम अकर्ण स नागरिक सदप ग्रामीण उन्नम अकथ्य कथ्य सम पर पूर्व समय विद्वात्वा। उसके इस बात को सुनकर, ठीक है, और आप शिक्षित हैं, हम थोड़ा जानने वाले और बहुत जानने वाले हैं। हम थोड़ा जानने वाले और आप क्या है, आप बहुत जानने वाले हैं। ये सारी बातें किसने कही? ये ग्रामीण ने की थी। यह सोचकर हमें शर्त तय करनी चाहिए, यह सोचकर हमें शर्त तय करनी चाहिए। कहाँ तक पढ़ा था हमने? इद्वा विज्ञानवत कर्तव्य। हाँ, यदि भावनम उत्तर देवतु न त भविष्यति दा भावना दशस्य यदि वयम उत्तर देवते न भविष्यत पंचरूपेण दस्यम। यदि आप उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो आप 10 रुपये देंगे, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। देखिए कितना व्यक्ति चतुर था ग्रामीण। उसने क्या कहा कि आप चतुर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हम अशिक्षित हैं,
आप शिक्षित हैं, तो क्यों ना हम लोग एक यहाँ पर एक हम लोग प्रतियोगिता रखें, जिसमें प्रश्न पूछने की प्रतियोगिता रखें। पहेलियों, आप हमसे पहेलियाँ पूछेंगे और अगर हम उत्तर दे पाएंगे, अगर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप हमें 10 रुपये देंगे, और हम नहीं दे पाएंगे तो हम 5 रुपये देंगे, क्योंकि हम कम पढ़े लिखे और आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अस्वीकृति समय इति कथित तमिल नागरिक स ग्रामीण नागरिक आवदत प्रथम भावनम एवं पुच्छत। ठीक है, तो हाँ, यह शर्त स्वीकार है। उस नागरिक के ऐसा कहने पर ग्रामीण ने नागरिक से कहा, हाँ यह शर्त स्वीकार है। यह सुनकर यह उस नागरिक ने ऐसा कहने पर ग्रामीण ने नागरिक से कहा, पहले आप पूछिए, प्रथम भावना, हाँ पहले आप पूछेंगे। नागरिक से त ग्रामीण कहते त्वम प्रथम पूछत इति, और नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, पहले तुम पूछो। इत श्रुत्वा ग्रामीण अदत्त अहम प्रथम पूछती। यह सुनकर उस ग्रामीण ने कहा, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। आप दो दुर्गामी च साक्षरो न च पीड़ित अमुख सुपुक्त्वा च यो जनानित च पंडित। कहते हैं ग्रामीण, देखिए अब क्या कह रहे हैं कि उसके पैर नहीं है। यहाँ पे वो पहली कह रहे हैं कि उसके पैर नहीं है किंतु दूर चला जाता है। अक्षर सहित है किंतु पंडित नहीं है। अक्षर सहित है किंतु पंडित नहीं है। उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है। इसे जो जानता है वही पंडित है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, उसके पैर नहीं है किंतु दूर चला जाता है। अक्षरों को जानता है, अक्षर सहित है किंतु पंडित नहीं है। उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है। इसे जो जानता है वही पंडित है। अस्य उत्तर बुद्धि भावना। इसका उत्तर आप बताइए। नागरिक बहुकाल यत्व अचिंत्य पर प्रलोक उत्तर दतु समर्थ न भवते। और नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। अतः ग्रामीण आवत अहम अस पहेली उत्तर न जाननी। इसलिए उस ग्रामीण ने कहा, इसलिए उस ग्रामीण से कहा नागरिक ने कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इत श्रुत्वा ग्रामीण अखत यदि भावना उत्तर न जानती तहि ददातु 10 रुपयम। अतः यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपए। अतः माल मुखेन नागरिक समय अनुसार 10 रुपये देंती। इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीण व्रति। फिर ग्रामीण ने कहा, इद्वा भावना पूछ पहेली। अब आप पहेली पूछिए। दंडदायन खिन्न नागरिक बहुकाल विचार न कीज पहेली का अस्मात्। दंड देने से दुखी नागरिक को बहुत समय तक विचार करके भी कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिलज्जा बहुत ही स्वीकारती पहेली त्वम उत्तर बहु। इसलिए अधिक शर्मिंदा होते हुए उसने कहा, तुम ही अपनी पहेली का उत्तर बताओ। तदा स ग्रामीण विश्व स्वपहेली का अस्मक उत्तर अवम पत्रम। तब ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया, वह पत्र है। इति यतो इदम पदेम विनप दूरयति। क्योंकि वह बिना पैर के दूर चला जाता है। अक्षर युति न पढ़ती पंडित भवति। और अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता। एस्ति मानवे काले तस्य ग्रामीण ग्राम अतः। और इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सविहन रेलवान अरविंद स्वर्गम अति चलती। वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतर अपने गांव की ओर चला गया। नागरिका लज्जित भाव पूर्व तुष्ट अष्टिम अतिष्ठ। और नागरिक लज्जित होकर पहली की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्री वाचलम न नागरिका दृष्टवा अहसन। और सब यात्री
बकवास करने वाले उस नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा स नागरिक अनुभवतः यत् ज्ञान सर्वत्र संभवति। तब उस नागरिक के ने अनुभव किया कि ज्ञान सब जगह हो सकता है। ग्रामीण अपि कदाच नागरिक प्रबुद्ध भवन्ति। ग्रामीण भी कभी कभी नागरिक से अधिक जागरूक होता है। और इसी के साथ बच्चों आपका ये पूरा समाप्त हो गया। आपने देखा कि इस पाठ में क्या था कि इस पाठ में पूरी तरीके से ग्रामीण और जो शहर का व्यक्ति था नागरिक वो रेल में मिलते हैं तो जो नागरिक रहता है वो ग्रामीण का उपहास उड़ाता है। तो जो ग्रामीण रहता है वो कहता है क्यों ना एक प्रतियोगिता रख दी जाए, क्योंकि आप हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हम आपसे बहुत कमज़ोर हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो क्यों ना एक पहेली की प्रतियोगिता रख दी जाए जिसमें यदि आप उत्तर देने में समर्थ होंगे तो अगर आप उत्तर देने में असमर्थ होंगे तो आप मुझे 10 रुपये देंगे, और अगर मैं उत्तर नहीं दे पाता हूँ तो मैं आपको 10 का आधा 5 रुपये दूंगा, क्योंकि मैं आपसे कम पढ़ा लिखा हूँ। तो ग्रामीण और जो नागरिक व्यक्ति रहते हैं दोनों तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद से जो नागरिक का प्रश्न रहता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पैर नहीं है लेकिन बहुत दूर तक चलती है, जिसके पैर नहीं है लेकिन बहुत दूर तक चलती है, जो अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, जिसके मुख नहीं है लेकिन साफ साफ बोलती है, इसे जो समझे वही पंडित है। ये पहेली वो बोलता है और कहता है इसका उत्तर बताइए वो क्या है, जिसे नागरिक व्यक्ति बताने में असमर्थ रहता है। तो फिर वो कहता है कि वो 10 रुपये निकाल कर शर्त अनुसार उसे देता है। अब फिर ग्रामीण कहता है प्रश्न पूछने की बारी आपकी है नागरिक से। अब नागरिक प्रश्न पूछने में लज्जा के कारण असमर्थता से कोई प्रश्न नहीं याद आता है, तो वो फिर ग्रामीण से कहता है आप ही अपने प्रश्न का हमें उत्तर बता दीजिए। तो ग्रामीण अपने प्रश्न का उत्तर बताता है कि वो पत्र है, क्योंकि पत्र न दूर तक चलता है और पत्र अक्षरों से भरा हुआ है लेकिन वो पंडित नहीं है, पत्र के पास मुख नहीं है लेकिन बोलता भी है, तो इसका उत्तर पत्र है। तब तक ग्रामीण का जो स्टेशन था वो आ जाता है, ग्रामीण उतर कर चला जाता है और जो नागरिक रहता है वो बैठा रह जाता है, फिर से मौन हो जाता है और ट्रेन के सभी लोग उस नागरिक को देखकर हंसने लगते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो मानता है कि शिक्षा कहीं भी संभव है। तो चलिए बच्चों, यही थी आज की हमारी ये संस्कृत का चतुर्थ पाठ। इसका अनुवाद हम लोगों ने देख लिया। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप नए बच्चे हैं जो हमसे नहीं जुड़े हैं तो बच्चों प्लीज़ जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो और डिस्प्ले में दिए व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाए। थैंक यू बच्चों।